हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इंग्लिश ग्रामर के एक और लेसन में आप सबका स्वागत है। आज है लेसन नंबर 6। इस लेसन में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये हम इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं शुरुआत से, तो सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे जो वीडियो हैं मैंने डाले हुए हैं, वहाँ जो सबसे पहला वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करें, लेसन नंबर 1, और देखते जाए और आप नोट करते जाए। ठीक है, तो आज का लेसन हम शुरू करते, चलिए। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है। अगर वो अकेला बैठा भी होगा तो भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही होगी। तो आप अभी अभी जहाँ बैठे हो वहाँ आप आसपास देखोगे तो वहाँ भी कोई ना कोई हलचल चल रही होगी। इंसान चलता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है ना। तो इंसान बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे एक्शंस करते हैं। तो इस एक्शंस के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस पे। पर यहाँ पर जो एक्शन कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उस करने वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जो क्रिया है यानी पढ़ना, तो कौन पढ़ रहा है। लिखना तो कौन लिख रहा है। चलना तो कौन चल रहा है। खाना तो कौन खा रहा है। पीना तो कौन पी रहा है। सोचना तो कौन सोच रहा है। तो ये कौन, हु का जवाब, जो जवाब है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हम डेफिनेशन देखते हैं। A subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action in a sentence। यानी कि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो करने वाला व्यक्ति या चीज, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और चीज भी एक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। जो कर रहा है वो कर्ता, आपने पढ़ा होगा। दूसरे लैंग्वेज में भी कर्ता ही कहते हैं। गुजराती में कर्ता कहते हैं, मलयालम में कर्ताओ कहते हैं। अभी आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी उसके लिए कुछ वर्ड होगा सब्जेक्ट के लिए। आप जो ये विषय को अच्छी तरह जानते हैं उनसे पूछिए, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो क्रिया करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिटेल में। तो आप वो देख के जान सकते हो कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, उस एक्शन से आपको एक सवाल पूछना है। कौन, आपको सवाल क्या पूछना है, कौन। अब आपने सवाल पूछा कौन, तो जो क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, तो आपको एक जवाब देगा, आपको एक नाम बताएगा। वो नाम है सब्जेक्ट। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे एक क्लैरिटी आ जाएगी। जिम्मी वॉकड टू द स्टोर। जिम्मी वॉकड टू द स्टोर। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? वॉकड, वॉक। ठीक है। अब जो वर्ब है वॉक एक्शन है, उस वर्ब से आपको एक सवाल पूछना है। हु वॉकड? कौन स्टोर गया था? ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? जिम्मी। स्टोर कौन गया था? जिम्मी। तो उस सेंटेंस के सामने मैंने पिंक कलर में जिम्मी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? जिम्मी है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर डिनर आई विल कॉल माई मदर। आफ्टर डिनर आई विल कॉल माई मदर। इसमें कॉल में कॉल कॉल है, इसमें एक वर्ब। तो कॉल को आपको पूछना है कौन? हु विल कॉल? तो उसका आंसर है आई विल कॉल। आई यानी मैं। तो आई कौन है? आई सब्जेक्ट है। ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग। द कैट इज स्लीपिंग। तो इसमें वर्ब क्या है? स्लीपिंग। ठीक है। अब कौन सो रहा है? हु इज स्लीपिंग? तो द कैट इज स्लीपिंग। तो द कैट यहाँ सब्जेक्ट है। यू वेर ए ग्रेट प्लेयर। यू वेर ए ग्रेट प्लेयर। अब देखो, इसमें सीधा सीधा कोई वर्ब दिया नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा कोई वर्ब अगर दिया नहीं है तो इसमें टू बी वर्ब लगेगा। तो टू बी वर्ब है वेर। यू वेर। वर्ब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेसन में। तब मैं आपको डिटेल में सब समझाऊंगा वर्ब क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में यू वेर ए ग्रेट प्लेयर, आप एक महान खिलाड़ी थे। तो इसमें कौन महान खिलाड़ी थे? तो आप, यू। तो यू है यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट, मस्किटो बाइट्स इच। मस्किटो बाइट्स इच। मस्किटो बाइट्स मतलब मच्छर का काटना। मच्छर जब काटता है तो खुजली होती है ना। तो मस्किटो बाइट्स इच। अब देखो इसमें ट्रिकी है। मस्किटो बाइट्स मतलब मच्छर का काटना। अब उसके अंदर कुछ वर्ब ऐसे दिखते नहीं है, तो बाइट्स को हम अगर वर्ब ले लेते हैं तो वो पूरा लेना पड़ेगा, मस्किटो बाइट्स। तो मस्किटो बाइट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब देखो इस पे एक ट्रिक है, उसको लिए वर्ब समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ब के वक्त मैं सिखा दूंगा आपको ये क्या है। सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सब्जेक्ट, जो हमने अभी देखा। दूसरा भाग है प्रेडिकेट, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। देखो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब सेंटेंस का वो भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है। समझ रहे हो? प्रेडिकेट वो भाग है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है? कि सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है।
ठीक है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has the verb and which tells us what the subject is or does, यानी कि प्रेडिकेट वो भाग है सेंटेंस का जिसके अंदर वर्ब भी है और वो कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इस भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिटी गर्ल वॉज वेयरिंग ए ब्लू फ्रॉक। इसमें वर्ब क्या है? वेयरिंग, वेयर यानी पहनना। अब वेयरिंग के हम वेयरिंग से हम क्वेश्चन करते हैं कि हु, तो हु का जवाब क्या आएगा? द प्रिटी गर्ल। द प्रिटी गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या होगा? वॉज वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस, ये है प्रेडिकेट। अब देखो प्रेडिकेट यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें प्रिटी गर्ल है सब्जेक्ट। हाँ, प्रिटी गर्ल के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? तो प्रिटी गर्ल ने ब्लू फ्रॉक पहना है। ठीक है, प्रिटी गर्ल ने ब्लू फ्रॉक पहना हुआ है, यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ने ब्लू फ्रॉक पहना है। तो ब्लू फ्रॉक पहना है, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहेंगे। उसके अंदर वर्ब भी आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट हो गया द प्रिटी गर्ल और प्रेडिकेट हो गया वॉज वेयरिंग ए ब्लू फ्रॉक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आवर वॉरियर्स हैव डिफेंडेड आवर कंट्री। आवर वॉरियर्स हैव डिफेंडेड आवर कंट्री। तो इसके अंदर वर्ब क्या है? डिफेंडेड। वर्ब से एक सवाल पूछते हैं, कौन? हु। तो किसने बचाया? तो आवर वॉरियर्स। ठीक है, तो आवर वॉरियर्स क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब अभी वॉरियर्स के बारे में कुछ कह रहा है, वॉरियर्स के बारे में कुछ कह रहा है। तो आवर वॉरियर्स हाउ डिफेंडेड आवर कंट्री, यानी वॉरियर्स ने क्या किया वो बता रहा है। ठीक है, तो आवर वॉरियर्स हो गया सब्जेक्ट, तो हाउ डिफेंडेड आवर कंट्री हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। द मैन ट्राइड टू कंसोल हिज फ्रेंड। अब इसमें वर्ब क्या है? ट्राइड। ट्राइड से एक सवाल पूछो, कौन या किसने? हु। तो हु का जवाब होगा द मैन। तो द मैन क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब द मैन ने क्या किया वो बताना है। तो मैन ने क्या किया? ट्राई टू कंसोल हिज फ्रेंड। ट्राई टू कंसोल हिज फ्रेंड, वो है प्रेडिकेट। ठीक है। माई मदर एंड माई aunt are trained classical dancers. My mother and my aunt are trained classical dancer. अब देखो इसमें सीधा कोई वर्ब है नहीं, तो वर्ब क्या होगा? टू बी वर्ब होगा। टू बी वर्ब यहाँ पे है आर, ए आर ई, आर। ठीक है, टू बी वर्ब क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, जब हम वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे आर है वर्ब। तो किसके बारे में बात हो रही है? हु। तो माई मदर एंड माई आंट। तो ये इसमें सब्जेक्ट दो लोग हैं, माई मदर एंड माई आंट।
दो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट क्या होगा? आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स, यह है प्रेडिकेट। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें जो वर्ब है वो है डू, इसमें डू है, पर ये नेगेटिव होने की वजह से डोंट लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस क्या है वो फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यहाँ पे जो वर्ब है वो है डोंट, डू नॉट, ठीक है। तो डू नॉट से हम एक सवाल पूछते हैं, हु, कौन। तो कौन का जवाब क्या होगा? यू। तो यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या होगा? डोंट हैव टू वेट फॉर मी, डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यह है प्रेडिकेट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो हमें बताना, मैसेज करना और कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको वीडियो जरा पीछे ले जाना है और यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था उस स्लाइड पे आ जाइए और वहाँ पर पॉज कीजिए और कोशिश कीजिएगा जो 5 सेंटेंस में दिए हैं उन 5 सेंटेंस के जो प्रेडिकेट है वो ढूंढिए। सब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वहाँ पे बता दिया है, आपको प्रेडिकेट ढूंढना है, ठीक है। चलिए आज के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल मुझे आप ट्विटर पे और लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जो जवाब है ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, फिर मिलते हैं।